हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। दोनों के लिए एक ही चीज यूज होगी, क्योंकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट या प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे। इससे पहले मैं प्राइस कैसे इंपैक्ट करता है इंडिविजुअल सप्लाई या मार्केट सप्लाई को, ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। या तो आपको यहाँ कार्ड सेक्शन में मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, तो कैसे ये सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई को इंपैक्ट करता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. So whenever we talk about price of related product, then there is an inverse relationship between supply of a good and the price of substitute good. जो भी उसका सब्स्टिट्यूट है या अदर गुड है, सब्स्टिट्यूट ना भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड की तरह लिख सकते हैं अदर गुड. सो व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड, अगर अदर गुड, दो गुड्स हैं यहाँ पर एक्स और वाई, अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ अदर गुड, आप एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वाई का प्राइस जो है अगर इंक्रीज होता है, तो अब आप एक्स की सप्लाई को कम करके वाई की सप्लाई को ज्यादा करोगे, क्योंकि नाउ प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड लाइक से राइस इंक्रीजेस, अगर राइस का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, देन इट बिकम मोर प्रॉफिटेबल टू सप्लाई दैट पर्टिकुलर गुड. सो सप्लाई ऑफ गिवन गुड, से व्हीट आप प्रोड्यूस कर रहे थे, व्हीट को हमने एक्स मान लिया, तो एक्स को आप कम कर दोगे और वाई को ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाओगे, बिकॉज प्रोड्यूसिंग राइस विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू. अगर यहां पर इसका प्राइस बढ़ जाता है, राइस का प्राइस बढ़ जाता है, तो आप राइस की सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे, आप व्हीट से अपने रिसोर्सेज को हटाकर सप्लाई पे शिफ्ट कर दोगे, बिकॉज वहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा. और एक जो प्रोड्यूसर है, एक फर्म है, ये प्रॉफिट के लिए ही काम करती है. तो अगर ज्यादा प्रॉफिट राइस में होगा, तो आपका जो है व्हीट की सप्लाई कम हो जाएगी, राइस की सप्लाई आप इंक्रीज कर देंगे. आप यहाँ पर इसको कॉफी या टी की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं. कोई भी दो कमोडिटीज ले लीजिए आप यहाँ पर. लेट्स से आपने एक कमोडिटी ले ली टी, अनदर इज कॉफी. अगर मैं बोलूं कि जो प्रोड्यूसर है उसके लिए कॉफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो बेसिकली टी की सप्लाई कम करके वो कॉफी की सप्लाई ज्यादा करेगा, अगर उसको लगता है कि कॉफी जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है. तो ही विल ट्रांसफर हिज रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ टी टू प्रोडक्शन ऑफ कॉफी. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाना चाहता हूँ ये, कि किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे. 3 नंबर या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, डायग्राम जरूर जरूर बनाएं. तो whenever we talk about these factors except price of the commodity, तो पिछले वीडियो में आपको दिखाया था हमने कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व हुआ था. यहां पर बेसिकली शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है. ये आपका प्राइस है जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पर ये आपका प्राइस है जो कि कांस्टेंट है. पहले डायग्राम एक ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, हालांकि दोनों ही डायग्राम सेम है. तो दिस इज दिस कर्व, ये जो कर्व है, लेट मी सिलेक्ट द हाइलाइटर. तो ये जो एस एस कर्व है, एस एस कर्व इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व. ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है. अब मान लीजिए कि यहां पर कौन सी कमोडिटी ले रखी है हमने, ये क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, इस तरीके से लिख लेते हैं हम और ज्यादा क्लियर कर देते हैं. दिस इज क्वांटिटी ऑफ एक्स. एक्स कमोडिटी को हमने यहां पर लिया है. एक्स कमोडिटी आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए. अब मान लीजिए कि इसका कोई, इसके रिलेशन में कोई अदर गुड है, और उसका प्राइस जो है, राइज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, वाई के प्राइस ऑफ वाई जो है वो बढ़ जाता है. मतलब अब ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया वाई को प्रोड्यूस करना, जैसे हमने वाई को राइस कंसिडर किया था. सो यू विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी. ये आप रिड्यूस कर चुके हैं, ये यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने शिफ्ट कर लिया है, S2 हो गया है, और यहां पर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है. लेफ्टवर्ड शिफ्ट आप देखेंगे, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया ये, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो चुका है, और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो OQ2 हो गई है, डिक्रीज हो गई. बिकॉज क्वांटिटी जो है, कमोडिटी एक्स जो है, ये इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑफ वाई जो है इंक्रीज हो गया. वाई का ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी,
अगर राइज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, मतलब अगर एक्स का ही प्राइस बढ़ जाता है तो आप इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, आप देख सकते हैं दिस इज राइज, बेसिकली ये राइज है इस तरफ, तो इसको कहेंगे आप राइटवर्ड शिफ्ट। तो आप अगर मान लीजिए एक्स कमोडिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट लिखेंगे इसको हम, लेट मी राइट इट फर्स्ट, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। तो राइटवर्ड शिफ्ट यहां पर होगा, आप इसी कमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे अगर इसी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है या ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है तो, एज कंपेयर टू द अदर कमोडिटी। तो बेसिकली हर एक, इसके बाद जितने भी डायग्राम्स आने वाले हैं, अगर आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है डिक्रीज इन सप्लाई, अगर आप राइटवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंक्रीज इन सप्लाई। आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, आप जैसे देख सकते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज होकर यहाँ पर ये OQ1 हो चुकी है, OQ से OQ1, क्योंकि जब भी हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं तो हम हमेशा OQ क्वांटिटी को लेते हैं, इसी क्वांटिटी को लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट में सप्लाई कम हो गई और राइटवर्ड शिफ्ट के केस में कैसे ये इंक्रीज हो गई है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। आप चाहें तो इस डायग्राम की भी हेल्प ले सकते हैं। दोनों ही डायग्राम एक ही चीज बता रहे हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा डायग्राम यूज कर रहे हैं, बट आप एक्सप्लेन जरूर कीजिए कि ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ वाई जो है इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, जबकि यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स जो है वो राइज हो गया, या आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबल हो गया ये ज्यादा। तो यहाँ पर आप जो है गिवन कमोडिटी की सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज इट अबाउट दी बेसिकली द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। एक एक फैक्टर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कंटेंट आपको अच्छा लगा, समझ में आया, लाइक किए बिना मत जाइए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें पता लगता है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक है, कोई डाउट है, उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस आपको स्टैट्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ कार्ड सेक्शन में, यहाँ पर यहाँ पर जो कार्ड सेक्शन आ रहा है, या फिर एंड में, एंड तक देखिए वीडियो को, एंड वीडियोस का एंड स्क्रीन जो आती है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर आप नहीं मिलते हैं आपको, तो आप वीडियोस नहीं मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। बाकी शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ऑल ऑफ यू।